गुड आफ्टरनून एवरीवन। आखिर हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? पढ़ाई करने के पीछे रीजन क्या है? क्यों पढ़ाई करते हैं हम लोग? जानकारी के लिए। क्यों करते हैं? जानकारी के लिए। जानकारी के लिए। जानकारी हम क्या करेंगे? ठीक है, हमें जानकारी हो गई, इसके बाद हम क्या करेंगे? जानकारी हमें हो गई, उसके बाद हम क्या करेंगे? नहीं मालूम? आप लोगों का कोई शौक है? जीवन में कोई शौक है? अच्छा, किन किन चीजों का शौक है आप लोगों को? आपके पास अच्छे कपड़े हों? चाहते हो आप लोग? अच्छा आलीशान बंगला हो, मतलब घर, अच्छा आलीशान घर हो, चाहते हैं? लग्जरी कार हो आप लोगों के पास, चाहते हैं ऐसा? कार की बीच वाली सीट पर आप बैठे हो, ड्राइवर ड्राइव कर रहा हो, है कि नहीं? मोस्ट ऑफ सभी लोग चाहते हैं। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एक रेपुटेटेड पर्सन जो होता है, जिसकी रेपुटेशन होती है, उसके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। देखो क्या क्या चीजें उसके पास होनी चाहिए। आपको डिसाइड करो कि आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए, इसका निर्धारण आप लोगों को करना पड़ेगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ। ओके वेल, देखिए हमें किन क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होता है मनी टू स्पेंड। खर्च करने के लिए हमारे पास भरपूर पैसा हो, खर्च करने के लिए भरपूर पैसा हो। हर कोई चाहता है कि अपने पास पैसा हो। चाहते हो ना? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक जो रियल सक्सेसफुल पर्सन होता है, उसके पास जो सफल होता है, जो सफल पर्सन होता है, उसके भी पास क्या क्या चीजें होती हैं? मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए पर्याप्त पैसा, ठीक है? खूब पैसे, अगर जिस चीज पे मैं हाथ रखूं वो चीज मेरी हो जाए, ऐसा सभी लोग चाहते हैं शायद, कि जो चीज मैं चाहूं वो चीज मैं खरीद लूं। चाहते हो आप लोग? नहीं चाहते? चाहते हो पक्का? सब लोग चाहते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा हो, ठीक? तो मनी टू स्पेंड तो हो गया। फिर सिर्फ पैसे आपके पास पर्याप्त हो खर्च करने के लिए, इससे काम नहीं बनने वाला। फिर आपके पास क्या होना चाहिए? वो तो होनी ही चाहिए। जब आपके पास नॉलेज होगी तभी तो आपके पास मनी आएगा, पैसा आएगा। जब आप एक रियल पर्सन बनेंगे, जब आपके पास रियल नॉलेज होगी, जब आपके पास स्टैमिना होगा, तभी तो पैसा आएगा आपके पास। इसके बाद आपके पास समय होना चाहिए, टाइम टू एंजॉय, आनंद उठाने के लिए, लुत्फ उठाने के लिए। आप अगर चाहें कि आज मैं देहरादून चला जाऊं, आज मैं नैनीताल चला जाऊं, मसूरी चला जाऊं, तो आपके पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ पैसा कमाना जिंदगी नहीं है, पैसे को सही तरीके से एंटरटेन करना, पैसे को एंजॉय करना। इस दुनिया में पैसा ईश्वर नहीं है, पैसा एक साधन है जिससे जिंदगी जी जाती है, जिसे हम लग्जरियस लाइफ, आलीशान जिंदगी, विलासिता संबंधी जिंदगी जीते हैं। पैसा एक साधन मात्र है। तो हमारे पास उस पैसे को खर्च करने के लिए भरपूर समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समय। ठीक है, हम पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। अगर मैं चाहूँ कि मैं 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन चले जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री चले जाऊँ, मैं पूरा देश घूम लूँ,
तो मेरे पास समय नहीं है, तो वो पैसा किस काम का? उस पैसे को मैं सही प्रकार से यूटिलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, सही प्रकार से उपयोग में पैसे को नहीं ला पा रहा हूँ, है ना? तो मतलब पहली चीज तो आपके पास मनी टू स्पेंड होना चाहिए, खर्च करने के लिए भरपूर पैसा होना चाहिए। और दूसरी चीज, उस पैसे को खर्च करने के लिए और घूमने के लिए अपने लिए समय होना चाहिए, टाइम टू स्पेंड, ठीक है? अगली चीज क्या है? सिक्योरिटी फॉर फैमिली, सिक्योरिटी फॉर फैमिली। आगे आप लोग बड़े होंगे, है ना? ये तो जाहिर सी बात है, प्रकृति का नियम है कि अगर मैंने बताया पर्यावरण में, मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, तो मैंने बताया कि पर्यावरण में कितने प्रकार की चीजें होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, शायद आप लोगों को याद होगा। एक 2 प्रकार का पर्यावरण होता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानव निर्मित पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में प्रकृति ने 2 प्रकार की वस्तुएं बनाई है, एक बनाई है क्या? सजीव, और दूसरी निर्जीव। अगर आप सजीव हो, अगर आप सजीव हो तो आपके पास जाहिर सी बात है कि ग्रोथ होगी, आप बढ़ेंगे, बूढ़े होंगे और अपकर्ष होगा। जन्म होता है, उत्कर्ष होता है, उत्कर्ष मतलब बढ़ना, और इसके बाद अपकर्ष होता है, बुढ़ापा आता है और हम इस दुनिया से चले जाते हैं। यही प्रकृति का नियम है। दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, हर चीजों का एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड है। वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में कोई चीज नहीं है, चाहे वो सेलेस्टियल बॉडी हो, मतलब चांद तारे ग्रह नक्षत्र तारामंडल हो, और चाहे वो कोई भी चीजें हो, चाहे वो हमें दिखती हो या ना दिखती हो, सभी चीजें इस दुनिया से एक दिन समाप्त हो जाएंगी, हम भी समाप्त हो जाएंगे, है कि नहीं? मतलब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोग भी आगे बढ़ेंगे, आप लोग भी एक दिन जहां पे मैं खड़ा हूं, आप यहाँ पे खड़े होंगे, इनमें से कोई आप एसडीएम बनेंगे, कोई आप आईएएस यूपीएससी फाइट करेंगे और कलेक्टर बनेंगे, जिले के डीएम बनेंगे, कोई एसडीएम बनेंगे, कोई तहसीलदार बने, कोई वकील बने, कोई डॉक्टर बने, कोई नेता बने, कोई अभिनेता बने। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। तो ये सब कुछ करने के लिए हम बड़े होंगे, कहने का मतलब ये है कि ये हम तभी ये सब काम करेंगे जब हम बड़े होंगे। बड़े होने के लिए हम ये काम अचानक तो कर नहीं पाएंगे कि अचानक से हो जाएगा, हमारे पास अचानक पूरा पैसा आ जाएगा, अचानक हमारे पास समय आ जाएगा, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए हमें आज से मेहनत करनी होती है, उसके लिए आज से चलना होता है। अगर आपको अभी सिंगरौली पहुंचना है तो सिर्फ इतनी दूरी तय करनी है, तो आपको थोड़ा पहले से, अगर आपको 4 बजे पहुंचना है तो आपको 2 बजे यहाँ से निकल जाना होगा, तो आप 4 बजे सिंगरौली पहुंचेंगे। पता चला कि 4 बजने में 30 मिनट बाकी है और आप यहाँ से सिंगरौली के लिए रवाना हो जाओ, पहुंच जाओगे क्या? नहीं। तो तैयारी पहले से करनी होती है। बात समझ में आ रही है? आप बड़े हो रहे हैं, बड़े होने की तैयारी क्या आप कर रहे हैं? अगर आप अपने बड़े होने की, अपने फ्यूचर की, अपने भविष्य की तैयारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने साथ गलत कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? अपने साथ आप गलत कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा, मैं आपका टीचर होने के रीजन से मैं ये चाहूंगा, एक मानव होने के नाते, आप सभी हमारे परिवार हैं, सभी हमारे फैमिली हैं, हम ये चाहेंगे कि आप सभी एक महान भारत का भविष्य बने, हमारे देश को आप नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। जब सब बड़े होंगे तो सबका परिवार होगा, एक दिन ऐसा समय आएगा कि सबका परिवार होगा। जैसा आज मेरा परिवार आप लोग हो, ऐसे आप लोगों के परिवार होंगे। परिवारों की सुरक्षा होना, पैसा हो खर्च करने के लिए समय हो, पैसे को खर्च करने के लिए समय हो, इंजॉय करने के लिए टाइम हो। अगली चीज, सिक्योरिटी फॉर फैमिली, आपके परिवार की सुरक्षा हो। मैं रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार रोड पर ना आ जाए, मेरा परिवार भीख न मांगने लगे, आप मेरे परिवार हो। मैं यहाँ पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, मैं रहूं ना रहूं, आप लोग इतने इंटेलिजेंट हो जाओ, कोई भी आ जाए आप उनसे पढ़ लो, सुरक्षा हो। मैं हूं नहीं हूं, मेरे परिवार में, मेरे घर में इतना तो पैसे आते रहे कि मेरे परिवार का भरण पोषण हो जाए।
सिक्योरिटी हो, हमारे फैमिली की सुरक्षा हो। तो अगली चीज ये है कि सिक्योरिटी फॉर फैमिली, परिवार की सुरक्षा। पहली चीज आप लोगों ने समझा कि मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए भरपूर पैसा हो। फिर घूमने फिरने के लिए, आनंद उठाने के लिए आपके पास पर्याप्त समय हो। अगली चीज आपके परिवार की सुरक्षा हो। और चौथा है टू बी ए पार्ट ऑफ इलाइट सोसाइटी, समाज का एक अभिन्न अंग बनना। इज्जत, शोहरत, आपकी एक रेपुटेशन हो, इज्जत हो। ऐसा नहीं कि पैसा तो आपके पास भरपूर है, आप घूम तो भरपूर रहे, लेकिन पता चला कि कोई आपकी इज्जत ही नहीं कर रहा है, कोई हमारी इज्जत ही नहीं कर रहा है, कोई हमें पहचान ही नहीं रहा है। या हमें अगर पहचान भी रहा है तो वो अगर मुझे उधर देखा तो इधर घूम गया, क्या जरूरत है? नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास पैसा तो भरपूर है लेकिन समाज में उनकी इज्जत नहीं है। समाज में ऐसी इज्जत होनी चाहिए, एक अपनी ऐसी छवि बनानी चाहिए कि अगर मैं यहाँ से हट जाऊं, अभी यहाँ से मैं चला जाऊं, थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाऊं, तो आपको ये लगना चाहिए कि सर यहाँ पर थे। या मैं यहाँ से अगर कहीं दूसरी जगह चला जाता हूं तो आपको ये लगना चाहिए कि काश सर होते तो आज अच्छा लगता। अगर ऐसा लग रहा है मतलब मैंने अपनी रेपुटेशन बनाया है, अपनी इज्जत मैंने बनाया है। और आप अपनी इज्जत के निर्माणकर्ता स्वयं हो, अपनी इमेज आप स्वयं बनाते हो। आप जो जैसा सोचता है वह वैसा बन जाता है। आप कैसा सोचते हो, आप अपने आप को कैसा बनाना चाहते हो, एक बार आप अपने आप को स्वयं के बारे में सोचो, खुद के लिए सोचो, खुद के लिए समय निकालो। आप लोगों के पास खुद के लिए ही समय नहीं होता। आप अपने आप से नहीं पूछ पाते कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं और आगे मैं क्या करूंगा। ध्यान दीजिए आप लोग इस प्रश्न का जवाब ढूंढिए, आगे हमें क्या करना है। जिस तरह से आपके पापा मम्मी, आपके पेरेंट्स, हम सभी काम में संलग्न हैं, उसी तरह से आपको भी एक दिन एक पर्टिकुलर वर्क करना होगा, एक पर्टिकुलर जॉब करनी होगी। इसलिए आप अपने भविष्य का निर्धारण करने के लिए, अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए, अपने कल को उज्जवल करने के लिए, अपने आज को इतने मेहनत, इतने संयम, इतने नियम में बांध दो कि आपका कल उज्जवल हो जाए, कल आपका बेहतर हो, आपका भविष्य बेहतर हो। ठीक है? देखो, ये विधाता ने हमें बहुत बहुत, विधाता ने कहूं, प्रकृति कहूं, या अपने उन माँ बाप को धन्यवाद दूं कि मैं कोई और जीव नहीं हुआ। सब जीवों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, लेकिन हम मानव हुए हैं। हम मानव हुए हैं, मानव की अलग विशेषताएं होती हैं। ज्ञान और विज्ञान ये सिर्फ मानव के बस की बात है। ज्ञान और विज्ञान मानव के बस की बात है। ध्यान दीजिए, अभी आप लोगों का शिक्षा ग्रहण करने का समय है। आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ, आप अपने लिए, हमारे किसी के लिए नहीं, अपने लिए अगर आप मेहनत करते हैं, उसमें देखो, अगर आप उत्कृष्ट कार्य करते हो, एक्सीलेंस वर्क करते हो अगर आप, तो आप कई जगहों का नाम रोशन करते हो। आपके साथ आपके मम्मी पापा का नाम जुड़ा हुआ है, आपके पेरेंट्स का नाम जुड़ा हुआ है, अरे उनका बच्चा ऐसा किया, पहले तो आपका नाम होगा, फिर किनका बेटा है या किनकी बेटी है तो आपके मम्मी पापा का नाम होगा, दादी बब्बा का नाम होगा, आपके नाम रिश्तेदारों में, रिलेटिव में, अरे उनके रिलेशन का है, आपके मामा का, आपके नानी का, नाना का, मासी का, आपके बुआ का, कई लोगों का नाम आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपकी विद्यालय का, आपके विद्यालय में पढ़ रहे आपके दोस्तों का, सबका नाम होगा, मेरे साथ पढ़ा हुआ था। एक बार सोच के देखो, अगर आज आप में से कोई अगर कल का प्रधानमंत्री बन जाता है, एक कोई अगर कल का प्राइम मिनिस्टर हो जाता है, इतने सारे सभी बच्चे उससे जुड़े हुए हैं, वाह मेरे साथ वो व्यक्ति पढ़ता था और वो आज प्रधानमंत्री बन चुका है। सो
आप लोग ये डिक्लेयर कीजिए, बड़े पूरे दिमाग से आप लोग सोचिए हमें बनना क्या है। जो आप बनना चाहते हो वो आप बन जाओगे, और आपको आप ही बनाते हो, आपको बनाने वाला कोई और नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद।